नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 जीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पेपर है। यदि आपने पढ़ाई की है, आपका एग्जाम आने वाला है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें से आपको 50 प्रश्न सही करने हैं। करते हैं इस प्रैक्टिस सेट पेपर को स्टार्ट। हमारे चैनल पर आपको साइंस और जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे और कुछ वीडियो टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे। जैसे हिस्ट्री का भी मैंने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य कालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप चैनल पर जाओ और देखो, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि आपको काम में आएंगे, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट पहुंचाएंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो डिटेल्ड में बिल्कुल सही उत्तर के साथ और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हमारे चैनल पर। करते हैं इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है या संरचना, याद रखना, डबल हेलिक्स मॉडल है या संरचना जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा वॉटसन और क्रिक, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, वॉटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है? जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किस विधि द्वारा चुने जाते हैं? यहां पर आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उनका। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक मूल मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मूल मात्रक मतलब करंट का, तो करंट का एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, एम्पियर राइट आंसर है। कंप्यूटर में बायोस, BIOS, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है? जोग जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बना है? तो ये प्रश्न गलत लिखा था, मैंने सही कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात नहीं है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। ठीक है, यहां क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है कि भारत का जोग जलप्रपात किस नदी पर है। क्वेश्चन सिंपल है, जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना है शरावती नदी पर बना हुआ है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखना है कुचिकल जलप्रपात। नाम याद रखना, कुचिकल कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और 455 मीटर कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NO2। ऑप्शन नंबर सी, NO2। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? तो वन्य जीव अधिरक्षण के तहत गंगा को जलीय जीव घोषित किया गया था और सन था आपका 2010। ऑप्शन नंबर डी 2010। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश के स्वायत्त क्षेत्र में आता है? तो ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क पर, डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर, ऐसा समझ लीजिए, डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर। और अभी ट्रंप क्या मांग कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमें दे दो। ठीक है, डेनमार्क से बोल रहे हैं ग्रीनलैंड हमें दे दो। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली में जो लाल किला स्थित है उसका जो निर्माण कराया था, इनमें से किस मुगल शासक ने कराया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही आंसर है शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? एकमात्र अधिवेशन था जहां पर महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और वो है आपका बेलगाम अधिवेशन 1924। ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम अधिवेशन 1924। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहां से शुरू होती है? तो महाधमनी ये बायां निलय से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, महाधमनी स्टार्ट होती है बायां निलय। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में कोई भी सीमा नहीं है, आप कितने भी संशोधन कर लो। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सीमा नहीं है, कितने भी संशोधन कर लो। अच्छा, संशोधन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति या संसद? भारतीय संविधान में संशोधन किसके हाथ में रहता है? सुप्रीम कोर्ट,
राष्ट्रपति या संसद? कमेंट करके बताना है आपको। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम को किस ग्रीक अक्षर से दर्शाया जाता है? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक ओम जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये दर्शाया जाता है आपका ओम ओमेगा से। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, ओमेगा। ओम का जो चिन्ह है वो ऐसा रहता है, जैसा ऑप्शन नंबर डी में ओमेगा का चिन्ह रहता है वैसा ही ओम का चिन्ह रहता है। कंप्यूटर में सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करता है? तो सीपीयू का राइट आंसर हो जाएगा एएलयू। एएलयू जो है मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और हिंदी में होता है अंकगणितीय तर्क इकाई। ये गणित वाले काम करता है और रीजनिंग वाले काम करता है कंप्यूटर में, सीपीयू में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच किस खाड़ी के किनारे स्थित है? तो मरीना बीच ये आपका बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। मरीना बीच है चेन्नई में, वही बंगाल की खाड़ी नीचे गई है, ठीक है, वहां पर स्थित है चेन्नई मतलब तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए। तो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ऑप्शन नंबर बी NH4Cl। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी नेपाल में स्थित है। आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो आगरा स्थित ताजमहल इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर 1983 में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की में 1896 में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में भोजन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मानव के शरीर में भोजन नली की जो लंबाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम्ब को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो कूलाम्ब को सी से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी से दर्शाया जाता है कूलाम्ब को। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार ये आपका स्थित है झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी Na2CO3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेजन वर्षावन ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका में। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजे को बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहां पर होता है? तो मानव के शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर बी यकृत में पित्त का निर्माण होता है, याद रखना है आप सभी को। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वॉट, इसको आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं W से दर्शाया जाता है वॉट को। ऑप्शन नंबर सी W से। कंप्यूटर में HDD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क ड्राइव HDD का फुल फॉर्म है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो चिनाब पुल है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में है चिनाब ब्रिज।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। ऑप्शन नंबर बी KNO3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 11 खिलाड़ी होते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील की गहराई लगभग कितनी है? तो बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी लगभग गहराई है 1642 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 1642 मीटर बेकाल झील की लगभग गहराई है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो हैदराबाद स्थित चार मीनार, इसका निर्माण हुआ था 1591 में। ऑप्शन नंबर ए 1591 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 में। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में एकहरी या सिंगल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल नागरिकता का प्रावधान है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल डीबी किस वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है? तो डीबी ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है और इसको रखा गया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर इसको रखा गया है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को। कंप्यूटर में एसएसडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एसएसडी का पूर्ण रूप, तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी का फुल फॉर्म होता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए CaCO3। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को वैज्ञानिक रूप से किस जीनस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो बरगद जो है ये फिकस के अंतर्गत वर्गीकृत है। फीकस के अंतर्गत बरगद को रखा गया है, फीकस। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो सुंदरवन के डेल्टा का अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश में अधिकांश भाग स्थित है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के सबसे पहले थल सेना अध्यक्ष थे KM करियप्पा। ऑप्शन नंबर ए KM करियप्पा। मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो रक्त के थक्के को जमने में विटामिन K मदद करता है। ऑप्शन नंबर ई विटामिन K यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी मूल रूप से बात हो रही है, 395 यहाँ पर राइट आंसर है। प्रकाश की गति सबसे धीमी किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे धीमी होगी हीरे में। ऑप्शन नंबर डी हीरा राइट आंसर है। कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो NH44 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। हाइड्रोलिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोलिक एसिड का रासायनिक सूत्र है HCl। ऑप्शन नंबर डी HCl यहाँ पर राइट आंसर है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस सूची के अंतर्गत संरक्षित किया गया है? तो मोर संरक्षित है अनुसूची नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर ए, मोर को अनुसूची नंबर 1 में संरक्षित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत को पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड या संसार की छत। हैदराबाद स्थित चार मीनार किस नदी के किनारे है? तो चार मीनार मूसी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए, मूसी नदी के किनारे है। भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के सबसे पहले नौसेना अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय करता है। ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी, 25 भाग हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, और डायप्टर को डी से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, डी से दर्शाया जाता है। कंप्यूटर में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में वायरस का पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्षेत्रफल के अनुसार यदि आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र है NHO3। ऑप्शन नंबर बी, NHO3 नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से किस नदी में पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी मीटर है? औसत गहराई, तो प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 3795 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 3795 मीटर औसत गहराई है प्रशांत महासागर की। बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात विजय। भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के सबसे पहले वायुसेना अध्यक्ष थे एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो मानव के शरीर में गुर्दा रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 प्रकार की अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, 12 प्रकार की। विद्युत धारा की दिशा किस परिपाटी द्वारा मानी जाती है? विद्युत धारा की दिशा किस परिपाटी द्वारा मानी जाती है? तो याद रखना है धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा। धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में फायरवॉल ये अनधिकृत पहुंच को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी, अनधिकृत पहुंच को रोकता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो जो मलेरिया रोग है आपका ये होगा प्लाज्मोडियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है। अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमरकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर सिंह जी ने अमरकोश नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह जी ने अमरकोश नामक पुस्तक लिखी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है सहारा मरुस्थल, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी, 1922 राइट आंसर है। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है हंस लिपर्शे ने दूरबीन का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी, हंस लिपर्शे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था आपका अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील से। कार्य की इकाई क्या है? कार्य,
तो कार्य की जो इकाई है वो है आपकी जूल, ऑप्शन नंबर सी जूल कार्य की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू जी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी राइट आंसर है। प्याज का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी एंथोसाइनिन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है विश्व कैंसर दिवस आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है आपका प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है आपका एस.एम. स्वामीनाथन जी को, ऑप्शन नंबर बी एस.एम. स्वामीनाथन। सीस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो सीस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर बी भूकंप का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 356 करता है, ऑप्शन नंबर बी 356। सोलहेम कप किस खेल से संबंधित है? तो सोलहेम कप ये गोल्फ, महिलाओं के गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सोलहेम कप। काला सागर के तट पर कौन सा देश स्थित है? तो काला सागर के तट पर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से स्थित है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू रोग होता है एडीज मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर बी एडीज के काटने से। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। पानी में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो पानी में ध्वनि का वेग लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी 1500 मीटर प्रति सेकंड। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय बताइए? तो सबसे पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था बताइए? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिशन या थॉमस एल्वा एडिशन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिशन ने, ऑप्शन नंबर सी थॉमस एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो याद रखना है आपको गति के नियम प्रतिपादित किए थे आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर 2015, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये असम राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी असम राज्य राइट आंसर है बिहू के लिए। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग पाया जाता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा श्री शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत के लिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पेनाल्टी किक किस शब्द किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी किक, तो पेनाल्टी किक जो होता है आप सभी को पता होगा फुटबॉल में होता है, फुटबॉल खेल में पेनाल्टी किक होता है, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद बताना है आपको, तो याद रखना है आपको शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A 21A, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के अधिकार के लिए।
अगला प्रश्न है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, तो याद रखना है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर। ऑप्शन नंबर सी फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है उसके लेखक बताना है कौन है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक हैं वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर राइट आंसर है पंच सिद्धांतिका के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो याद रखना है ये मनाया जाता है 12 मई को। ऑप्शन नंबर बी 12 मई राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डेटिंग विधि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डेटिंग विधि। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इनमें से कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी आपकी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए हम्पी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट शब्द, तो सिली पॉइंट जो शब्द है ये आपका क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्रिकेट से संबंधित शब्द है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील आपकी है अफ्रीका महाद्वीप में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई बताइए, कॉमर्शियल यूजेस में हम विद्युत ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो याद रखना है हमारे घर में जो मीटर भी लगे रहते हैं वो भी काम करते हैं किलोवाट घंटा KWH पर। ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा KWH। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय आंदोलन का विचार किसने दिया था? सर्वोदय आंदोलन का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना है महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय आंदोलन का विचार दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोदय आंदोलन के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है बताइए? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलिफेंटा गुफाएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय हेग में। ऑप्शन नंबर बी हेग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टिटनेस रोग, तो टिटनेस रोग जो होता है ये आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण जो है टिटनेस रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान दिया गया बताइए? आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल है 52, 56, 60, 352, 356, 360, 52, 56, 60 में जो है आपका आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52, 56, 60 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है
अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु बताइए। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है आपका प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको गर्त, ऑप्शन नंबर सी, प्यूर्टो रिको गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई, तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉबसन इकाई। ऑप्शन नंबर बी डॉबसन इकाई, ये ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा डॉबसन इकाई। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू के बीच में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो वॉकर कप है ये आपका गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख बताइए? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये आपका उल्लेख है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा सही आंसर हो जाएगा। का और खा जो है ये दोनों ही सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे अगले क्वेश्चन में कि अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो याद रखना कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी के किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारत का पहला मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला मंगलयान ये लॉन्च किया गया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देंगे राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। ऑप्शन नंबर बी 2013। गरबा और डांडिया मुख्य रूप से किसका त्यौहार है? तो गरबा और डांडिया ये मुख्य रूप से आता है आपका नवरात्रि पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नवरात्रि के समय गरबा और डांडिया किया जाता है, संबंधित है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो आरबीसी जो है इसका निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा या बोन मेरो राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति जो है का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति से सलाह लेने की शक्ति जो है अनुच्छेद 143 में है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, 143 में इसकी पुष्टि की गई है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग श्रेणी में निर्मित है, कलिंग शैली में। ऑप्शन नंबर सी कलिंग शैली में निर्मित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ग्रीनलैंड जो है ये किसके अंतर्गत आता है, किसका हिस्सा है ग्रीनलैंड? अभी अमेरिका अपने ऊपर, अमेरिका बोल रहा है ना कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो, तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका, यूएसए बोल रहा है भैया कि हमें दे दो, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन ग्रीनलैंड, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह जी को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था बंबई या मुंबई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, मुंबई या मुंबई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री था हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हेनसांग। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत का पठार। एशियाई शेर भारत में मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर भारत में मुख्य रूप से गिर जंगलों में, गिर वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है? सबसे ऊपरी परत, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है आपकी बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर सी, एक्सोस्फीयर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर राइट आंसर है। अलाई दरवाजा किस शहर में स्थित है? अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण होता है। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में पुष्कर मेला आयोजित होता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा नदी। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई, तो याद रखना है विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम्ब। ऑप्शन नंबर सी, कूलाम्ब विद्युत आवेश की इकाई है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह, तो याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप, तो आगा खान कप ये आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति जो है ये आपकी झींगा, प्याज और फार्मास्यूटिकल, इन सभी से, उपरोक्त सभी से संबंधित है। झींगा, प्याज और फार्मास्यूटिकल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ILO का मुख्यालय जो है आपका ये जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव के शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60 से 70%। ऑप्शन नंबर सी, 60 से 70%। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए उपयोग होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर बी, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, तो सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, तो भारतीय संविधान में भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू, तो डेंगू जो है आपका एडीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी, एडीज मच्छर के काटने से। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो इसके लेखक हैं आपके चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर बी, चंद बरदाई राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो सुपीरियर झील जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था
ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1920 में असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। दाब या प्रेशर की इकाई क्या है? दाब या प्रेशर की इकाई यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या है? तो याद रखना है दाब या प्रेशर की जो इकाई है वो है पास्कल। ऑप्शन नंबर सी पास्कल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह, तो भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी अनुच्छेद 54 राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप, तो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य में। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप, तो उबेर कप का संबंधित है बैडमिंटन, वो भी महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी महिलाओं के बैडमिंटन से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया किस महासागर में स्थित है? तो इंडोनेशिया कहाँ पर है? इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता इसकी खोज की हेनरी बेक्वेरेल ने। ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेक्वेरेल ने। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी एनडीसी यहाँ पर राइट आंसर है। वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो है नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है इस नाटक के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी CO2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो RBI का प्रतीक चिन्ह है बाघ और ताड़ का पेड़। बाघ और ताड़ का पेड़ ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी CR दास मोतीलाल नेहरू। अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा, तो अटाकामा मरुस्थल ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका में है। शक्ति या पावर की इकाई क्या है? तो शक्ति या पावर की इकाई है वॉट। ऑप्शन नंबर सी वॉट। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साहित्य। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये आपका लड़ा गया था 1526। ऑप्शन नंबर ए 1526 राइट आंसर है। जंतर मंतर जयपुर का निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर जो जयपुर में है इसका जो निर्माण कराया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सवाई जयसिंह द्वितीय। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी स्कर्बिक एसिड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बताइए। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आपका ओजोस डेल सलाडो। ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है, ओजोस डेल सलाडो। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 की कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी। फेड कप अब जिसका नाम है बिली जीन किंग कप,
किस खेल से संबंधित है? तो फेड कप या बिली जीन किंग कप, ये आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी टेनिस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 110 राइट आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि मलेरिया रोग किस परजीवी कारण होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मलेरिया रोग किस परजीवी कारण होता है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या लिशमेनिया। ठीक है, कमेंट करके बताओ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, बहुत शानदार पीडीएफ बनाई है आपके लिए, 10,000 जी के जीएस, इतने शानदार जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। जिसको भी ये पीडीएफ लेना है नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना, सिर्फ 99 रुपये में है और व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने ख्याल किया। जय हिंद, जय भारत।